हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आपको ब्लाउज का साइज लेने का सही तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। 2-3 मेजरमेंट के बारे में मैं बताऊंगा आपको, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर वो साइज आप अगर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वो साइज नहीं लेते हैं तो आज से ही वो साइज लेना चालू कर दीजिए। बहुत ही लाभ होगा उससे, आपको बहुत ही फायदा होगा और फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी ब्लाउज की फिटिंग अच्छी देने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है साइज लेना। साइज अगर आपका अच्छा साइज है, आपने सही से साइज लिया है, तो आपके पीस में कोई भी अल्टर नहीं आता है। ठीक है, तो आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगा ब्लाउज का साइज लेने का। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्लाउज की जो है सबसे पहले लंबाई ली जाती है। ठीक है, तो लंबाई अगर हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा साइज आ रहा है वो 15.5 इंच का आ रहा है लंबाई। ठीक है, ये जो साइज है यहाँ से ये कॉलर वाले में यूज करना होता है। ठीक है, कॉलर जिसमें लगेगा उसकी लंबाई यहाँ से होगी, और जिसमें कॉलर नहीं है उसकी लंबाई यहाँ से होगी। ठीक है, जहाँ से उसका शोल्डर आएगा उसी जगह से ही उसकी लंबाई आएगी। ठीक है, फिर इसका जो है डॉट पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ से हम डॉट पॉइंट लेते हैं तो 10.5 इंच पे डॉट पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से लेते हैं तो 10 इंच पे डॉट पॉइंट आ रहा है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपको लेना है वो लेना है चेस्ट का साइज। ठीक है, चेस्ट का साइज लेना है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से लेना है। चेस्ट का साइज इस तरीके से लेना है आपको। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि एक उंगल हमारा इसके अंदर है। ठीक है, और ये चीज आपको देखना है कि बैक में जो है आपको ये जो इंची टेप है ये नीचे ना आए। ठीक है, ये आपको एक बार चेक करना है पीछे घूम करके, ये चीज नीचे नहीं आनी चाहिए, ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा अपर चेस्ट। अपर चेस्ट इसका 37 आ रहा है, जैसे कि बॉडी साइज आप लेंगे उसी हिसाब से ये आएगा। ठीक है, इसमें भी आपको चेक करना है कि बैक में इंची टेप नीचे तो नहीं गिरा हुआ है। ठीक है, इसके सीध में ही आना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये है कमर। कमर में कमर आ रही है इसकी 31.5 इंच। ठीक है, 1 इंची एक उंगल जो है इसके अंदर है, 31.5 इंच इसकी कमर आ रही है। ठीक है, तो कमर में क्या होता है कि जो भी हम साइज लेते हैं कमर में लूजिंग हम नहीं डालते हैं। ठीक है, लूजिंग जो होती है वो अपर चेस्ट पे होती है, जो कि 1.5 इंच का होता है। अगर डीप गला है तो उसकी भी लूजिंग खत्म कर दी जाती है, और चेस्ट पे 1 इंच का स्पेस होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता है ब्लाउजों में। ठीक है, अब जो शोल्डर है, अगर किसी कस्टमर का जो है ये चीज अंदर है, ठीक है, ये चीज अगर अंदर है तो आपको फ्रंट शोल्डर भी जो है साइज लेना चाहिए आपको। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि बैक के शोल्डर में और फ्रंट के शोल्डर में फर्क आ जाता है। जिस भी क्लाइंट का या कस्टमर का ये चीज अंदर होता है तो आपको फ्रंट का भी साइज ले लेना चाहिए। ये फ्रंट का साइज आपको जब काम आएगा, जब आप कॉलर वाला पीस बनाएंगे तब ये साइज आपको काम आएगा। अगर कॉलर वाले पीस में अगर फ्रंट का साइज फ्रंट शोल्डर का अगर आपके पास साइज नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है कि यहाँ से जो फैब्रिक है, यहाँ से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फैब्रिक जो है बाहर आ जाता है, और ये जो जोड़ है ना, ये जोड़ पीछे की तरफ भागने लग जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको फ्रंट का साइज जो है शोल्डर का लेना है। ठीक है, जिस कस्टमर का ये चीज अंदर हो। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर का ये चीज अंदर होता है। ठीक है, शोल्डर का साइज जो है बैक से ही लेना होगा। ठीक है, जैसे कि इसका शोल्डर आ रहा है 15.5 इंच। ठीक है, अगर हम फ्रंट का शोल्डर इसका नापें तो इसका आएगा 14.5 इंच, 1 इंच का फर्क है। ठीक है, तो 1 इंच का इसमें फर्क है। अगर नॉर्मल बॉडी में अगर नहीं रखेंगे फर्क तो भी चलेगा, लेकिन जिस क्लाइंट का ये चीज अंदर है, गड्ढा है, उसमें आपको इस साइज का इस्तेमाल करना है। गले का जो ब्रोड होगा, गले का ब्रोड जो है फ्रंट में कम आएगा और बैक में ज्यादा आएगा ब्रोड, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, उससे और भी अच्छा पीस बन जाता है और भी अच्छा नेक उसका बैठता है। ठीक है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसका भी आधा 1 इंच का फर्क है फ्रंट और बैक में, कस्टमर का भी होता है। ठीक है, तो और
अब जो साइज है इसका आर्म होल का, ठीक है, आर्म होल का साइज जो है आपको इस तरीके से राउंड करके लेना है, ठीक है। जो भी इसका साइज आएगा कस्टमर का, ये पूरा राउंड करके नापना है आर्म होल को। और जो नाप इसका लेंगे आर्म होल का वो रेडी चाहिए, ठीक है। जितना भी आपने नाप लेंगे इसका बिल्कुल तैयार साइज चाहिए आर्म होल का, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो सवाल मेरे से पूछा गया है, सर के फ्रंट क्रॉस कैसे निकालेंगे, बैक क्रॉस कैसे निकालेंगे, तो आज मैं आपको बता दूं, ठीक है। आज आप लिख करके रख लो कि फ्रंट क्रॉस किसी भी साइज से आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर आप निकालते हैं तो गलती होगी, अगर तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। यहाँ पे झोल आ जाता है, या बाजू की दिक्कत आ जाती है, या फ्रंट क्रॉस की दिक्कत आ जाती है। तो आप क्या करें कि आप इसका मेजरमेंट लें, ठीक है। ठीक इस साइज से जो है आप ये देख सकते हैं। अगर आप इसका साइज लेंगे तो ठीक बात नहीं है, इसका साइज नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आप इस चीज का यहाँ से देखिए, क्योंकि एक व्यूवर्स ने मेरे से सवाल किया कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे ये बताइए कि फ्रंट क्रॉस का साइज कैसे लेना है और कितने इंच पे लेना है, कितना नीचे लेना है। तो ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा होता है कि आप ये पॉइंट है, इस पॉइंट को देख लो आप आर्म होल का, ठीक है। और यहाँ से आप जो है यहाँ से इसका फ्रंट क्रॉस का साइज इस तरीके से ले लो, ठीक है। ये 13 इंच का जो है इसका फ्रंट क्रॉस आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से क्लाइंट का भी नाप लेना है, कस्टमर का, ठीक है। ये तो फ्रंट क्रॉस हो गया, इसमें आपको डॉट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो हमने फ्रंट क्रॉस लिया है इतना ही आपको कट करना होता है फ्रंट क्रॉस को, ठीक है। इतने ही कट करके आप इसको बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब ये है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस यहाँ से नहीं लेना, ऊपर से नहीं लेना बैक क्रॉस। बैक क्रॉस यहाँ से लेना है, ठीक है। जहां से गुलाई का जो आर्म होल की जो राउंड घुमाते हैं ना, उसी जगह पे ही आपको बैक क्रॉस का साइज जो है लेना चाहिए, ठीक है। इस जगह से इस जगह पे तो इसका जो बैक क्रॉस आ रहा है वो 14.5 इंच का आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो बैक क्रॉस है हमें रेडी रखना होगा, इसमें जो है मार्जिन दे करके कट करना होगा, ठीक है। क्योंकि जो बैक क्रॉस है, क्योंकि कस्टमर को कई बार ऐसे करने में दिक्कत होती है, तो ऐसे करने में दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कॉलर वाला पीस बना रहे हैं, कॉलर वाला अगर पीस बना रहे हैं तो कस्टमर का कॉलर का नाप लेंगे, ठीक है। इस तरीके से टाइट बिल्कुल नाप नहीं लेना है, लूज लेना है, क्योंकि लेडीज को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है कॉलर में, ठीक है। तो लूज ही नाप लेना है। जैसे कि इसमें मैं ले रहा हूं 16 इंच का कॉलर ले रहा हूं, ठीक है। देख सकते हैं कितना लूज है। ज्यादातर आजकल जो कॉलर बैठा हुआ चल रहा है बैंड, तो उसमें तो कोई साइज की जरूरत नहीं है, वो तो बैठा हुआ आप खुद से ही कर सकते हैं उसको। उसमें 18-20 इंच का जो कॉलर लगाना होता है वो बैठा हुआ नेक चाहिए। जिसको खरा कॉलर चाहिए उसको जरूरत पड़ती है नापने की, बाकी बैठे हुए कॉलर में जरूरत नहीं है नापने की। जो भी आप गले का डीप रखना चाहे आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर डीप नेक है तो जहां से हमने लंबाई लिया है उसी जगह से जो है इसकी जो डीप है वो ले सकते हैं, ठीक है। जितना भी क्लाइंट को चाहिए, जितना भी साइज चाहिए आपको, आप इस तरीके से ले सकते हैं गले का, ठीक है। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सारी डॉट्स क्लियर हो रही होगी आपकी। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो बहुत ही फायदा होगा आपको, ठीक है। जो मैंने फ्रंट क्रॉस का जो पॉइंट मैंने बताया आपको, फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का, आप इसको जरूर इस्तेमाल करना। हर क्लाइंट का नाप लेना है, ठीक है। ज्यादातर आप कोशिश करें कि ब्लाउज को बनाने के लिए ज्यादातर कस्टमर का ही साइज मिले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर आप ब्लाउज के साइज से अगर बनाते हैं, अगर ब्लाउज आरा टेढ़ा बना हुआ है तो फिर आपका भी ब्लाउज उसी शक्ल का बन जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें फिर आपकी कलाकारी नहीं दिखती है, ठीक है। तो इस चीज का आपका ध्यान रखना है, क्योंकि अपनी कलाकारी दिखाने के लिए जो है आपके पास बॉडी मेजरमेंट होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। अगर ब्लाउज का अगर साइज अगर आपके पास आता है तो लगभग ब्लाउज जैसा बना हुआ होगा वैसा ही आपका ब्लाउज बन के निकलेगा, क्योंकि आप एक एक चीज उसकी नापेंगे, उसी तरीके से आप कटिंग करेंगे, उसी तरीके का वो पीस बन के निकलेगा, ठीक है। तो ज्यादा कोशिश करें कि बॉडी साइज लेकर के ही ब्लाउज को कट करें। अब मैं करता हूँ डम्मी की बात, ठीक है। डम्मी का जो है फ्रंट का जो हिस्सा होता है, जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो फ्रंट बड़ा होता है और बैक छोटा होता है इसका, ठीक है। ये एरिया छोटा होता है इसका। अगर आप बॉडी पे अगर किसी कस्टमर का अगर चाहते हैं कि मैं डम्मी से पीस बनाऊं तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइड से आप साइज को जो है उन्हें सब कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है कटिंग का, ठीक है। जो भी मैंने इसके साइज से जो ब्लाउज मैंने काट रखा है उससे जो है आप 1 इंची ज्यादा, 1 इंची कम, 1.5 इंची ज्यादा, 1.5 इंच कम,
आप साइज एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, लूज टाइट है वो हो जाता है, इसको कोई दूर भी नहीं कर सकता लूज टाइट को। ठीक है, ये अल्ट्रेशन कई बार आती है। ठीक है, तो ये घबराने वाली बात नहीं है। मेन दिक्कत है कि पीस अल्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लूज टाइट का अल्टर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हम बात कर लेते हैं बाजू की। ठीक है, बाजू की जो लंबाई है, ज्यादातर एल्बो बाजू चल रहा है। ठीक है, 11.5 इंच या 11 10.5 इंच की बाजू चल रही है। ठीक है, तो बाजू की जो लंबाई लें आप, लंबाई के बाद आप उसकी मोहरी लेंगे, मोहरी के बाद बाइसेप लेंगे। ठीक है, डोला मतलब बाइसेप। ठीक है, उसके बाद आर्मोल का साइज। ठीक है, बाइसेप का साइज बहुत ही जरूरी है एल्बो बाजू में, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऑफ शोल्डर ब्लाउज का साइज लेते हैं, ठीक है, ऑफ शोल्डर का ब्लाउज जो है उसका एक चीज मेजर आपको कर लेना चाहिए हमेशा ही। ठीक है, कई कस्टमर का ये चीज जो है ज्यादा होता है। ठीक है, किसी कस्टमर का कम होता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको साइज ले लेना चाहिए। ये इस तरीके से आपको ऑफ शोल्डर का साइज ले लेना चाहिए। ठीक है, बहुत ही आपको हेल्प होता है इससे ऑफ शोल्डर ब्लाउज को काटने के लिए। ठीक है, कई बार हम तुक्का लगा देते हैं, वो भी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास मेजरमेंट है तो बहुत अच्छी बात है। इन चीजों का मेजरमेंट होना ही चाहिए आपके पास, तभी काम में मजा आएगा करने में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ब्लाउज को कटिंग करने के लिए कोशिश करें कि बॉडी साइज हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तभी आप उसमें अलग से कुछ कर पाएंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।